गणेश जी का आप कभी ध्वज लगाने जाएं तो गणेश जी के ध्वज में मूषक का वास होता है। बोलो मूषक भगवान की जय हो। ये भी भगवान है हमारे यहाँ जीव भी। जो भगवान जी का वाहन है ना मूषक, वो झंडे में बैठता है गणेश जी के, और वो उनकी रक्षा करता है। ऊपर बैठकर सब नियंत्रण रहता है, उनको सूचना देता है बाहर क्या चल रहा है। क्योंकि हम लोग आते बाहर, हम लोग चप्पल उतार के आ जाते हैं, तो फिर हमारा सारा ध्यान मंदिर में रहता है कि यार कोई बाहर चप्पल नहीं उठा ले जाए। रहता कि नहीं रहता? मंदिर में आ तो गए पर ध्यान कहाँ है? बाहर। तो ये ध्यान कौन रखता है? ये ध्यान ध्वज रखता है। क्या आप किसने मन से भगवान की उपासना करने जा रहे हो? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाँ, इसीलिए चप्पल निकाल के आएगा। अरे आप लोग भगवान के मंदिरों में भी जाओ तो आपको बहुत प्रेम से दर्शन करना चाहिए। अरे हमने देखा है कि दूर दूर से आदमी दर्शन करने जाता है, और जैसे ही मंदिर में जाता है तो इतनी चंचल मति लेकर जाता है कब जल्दी से दर्शन हो जाए, कब जल्दी। और जितनी लाइन लगी हो उतना ही उसको उछलता मचती है, अरे यार कैसे जुगाड़ कर लें और अपन जल्दी दर्शन करें। और भले ही ना जाने 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से दर्शन करने आता है, और जुगाड़ करके जैसे तैसे अगर भगवान के पास पहुंच भी जाए तो जैसे ही भगवान के पास पहुंचता है तो आंख मीच लेता है और हाथ जोड़ लेता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जिसको देखने हजारों किलोमीटर से आए हो, उसके सामने जाके आंख बंद कर करके पहले अपनी चिट्ठी पढ़ना शुरू कर देते हो। मेरा पुत्र की शादी हो जाए जल्दी से, मेरा वहाँ नौकरी लग जाए, और मेरी छोरी भी वहाँ पढ़ रही है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लिस्ट सुनाने। और मान लो बाहर आए और बाहर आके उससे पूछ लो, अच्छा बताओ कि तुमने मूर्ति के दर्शन करे थे तो उन्होंने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? ये नहीं पता अपने को, तो अपन तो दर्शन करने आए थे। उनसे पूछ लो मूर्ति बैठी थी कि खड़ी थी, कितने हाथ थे मूर्ति के, कुछ नहीं पता। अब यहाँ बहुत से लोग होंगे ऐसी ऐसी देवियों के दर्शन कर लिए होंगे, लेकिन अगर उनके बारे में पूछेंगे तो भैया ये नहीं पता, बस दर्शन करके आ गए हम तो भैया। बोलिए जगदम्ब मात की जय हो। क्योंकि उसकी आदत ऐसी पड़ी हुई, वो मंदिर में जाए चप्पल बाहर उतार के जाए और भगवान को अगर प्रार्थना करने लगे तो उसे हाथ जोड़ेगा, कहेगा त्वमेव माता, फिर चप्पल तरफ देखेगा च पिता त्वमेव, फिर भगवान तरफ कहेगा त्वमेव बंधु, फिर चप्पल तरफ कहेगा सखा तुम ही हो। ये तो हाल है पूछो। आदि भक्ति चप्पल की, आदि भक्ति भगवान की। और फिर कोई गुरुजी के पास जाए, गुरुजी सब होता है पर पूजा पाठ करने बैठो, जब करने बैठो तो मन इधर उधर भागता है, हमारा मन लगता ही नहीं। कैसे पूजन करे, कैसे जप करे, कैसे पाठ करे, इस तरह की मति हो जाती है। बोली जगदम्ब मात की जय हो। इसलिए भगवान हनुमान जी से सीखो कि भक्ति कैसे करनी। हनुमान जी महाराज जब भगवान के चरण पकड़ते में पड़ जाते हैं तो राम जी उठा उठा के परेशान हो जाते, पर उठते नहीं क्योंकि सुधि नहीं रहती। जिसके चरण में पड़े हैं, प्रेमाश्रु झरझर हो रहे हैं, भगवान उनको उठाने का प्रयत्न करते हैं पर उठते नहीं है, भूल ही जाते कि भगवान उठा रहे। ऐसी दास भावना हम लोगों को शिक्षा देने के लिए एक बार हनुमान जी उसी ध्वज में वास कर रहे थे। इसलिए याद रखना, गणेश जी का कभी ध्वज लगाएं तो उसमें मूषक का ध्यान करें। शिव जी के झंडे में नंदी का वास है, इसलिए शंकर भगवान का एक नाम है। बोलो वृषभध्वजेश्वर भगवान की जय हो। जिसके ध्वज में वृषभ का वास हो, ऐसे शंकर भगवान। दुर्गा जी के झंडे में सिंह का वास होता है, हनुमान जी के झंडे में उनकी गदा का वास होता है, भगवान विष्णु के झंडे में गरुड़ जी का वास होता है, गरुड़ जी विराजते हैं। ऐसे सभी देवताओं के ध्वजों में अलग अलग देवता होते हैं। हम चले तो भैया जैया हनुमान जी का एक धन्यवाद दे दो, हनुमान जी अच्छे बने होना चाहिए, बड़े वाले। दुर्गा जी के झंडे में दुर्गा जी बनी रहे, विष्णु भगवान बने रहे, राम जी का राम जी दरबार सहित, सीता जी को भी खड़ा करो भैया झंडे में। सीता जी तो है ही नहीं झंडे में, सीता भी होना, लक्ष्मण भी होना, राम भी होना, ऐसा झंडा दो। सीता जी को बेचारे झंडे में विराज दिया। बोलो जगदम्ब मात की जय हो। इसलिए
उन शिक्षाओं को देने के लिए हनुमान जी ने कहा कि ध्वज में अलग अलग देवता होते, इसलिए अर्जुन के ध्वज में हनुमान जी का वास है। इसलिए आप अर्जुन के रथ का ध्वज हनुमान जी के मंदिर पे लगाओगे तो कैसे पुण्य पाओगे? वो झंडा अर्जुन का है और लगा देते हनुमान जी के मंदिर में। अर्जुन के ध्वज में बैठकर और उन्होंने एक बार श्रीमद् गीता जी का श्रवण किया। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। अब हनुमान जी ध्वज में बैठे थे तो उन्होंने भी गीता जी सुन ली। संपूर्ण गीता समाप्त होने के बाद भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया और विराट स्वरूप संपूर्ण दिखाने के बाद में अर्जुन से पूछा कि तुमको सब समझ में आ गया है? अर्जुन भी प्रसन्न चित्त होकर बैठा कि आपकी आज्ञा बली ऐसी, आपकी आज्ञा बलवान है, मुझे सब जानकारी हो गई। अब मैं समझ गया कि कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं, कर्म से बड़ा कुछ नहीं। कर्म की ज्ञान, भक्ति का ज्ञान जब हो गया उस नर को, तब हनुमान जी ऊपर से ध्वज में से उतर कर आए और आकर उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान कृष्ण को प्रणाम करके कहा कि रावण युद्ध में तो प्रभु जब आप साक्षात राम बने तो मैंने आपसे बहुत उपदेश श्रवण किया, पर आज जो मुझे उपदेश मिला है वो बड़ा ही दिव्य था, जिसमें कर्म की गति थी, इसलिए मैं आज धन्य हो गया। हनुमान जी ने कृष्ण भगवान को प्रणाम करके कहा मैं धन्य हो गया। उस समय तो युद्ध की चिंताओं में, युद्ध में हम लोग रमे रहते थे, हम शांत मन से कभी आपके पास बैठकर उपासना, ऐसी भक्ति, ऐसा श्रवण नहीं कर पाए जो आज हमने किया है। इसलिए हे राम अवतार के उपरांत आप जब कृष्ण अवतार में आकर गीता जी सुनाई, मैं कृतार्थ हो गया, धन्य धन्य हो गया। तब भगवान कृष्ण ने कहा अरे हनुमान तुम कहाँ थे इतनी देर से? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं ऊपर ही तो बैठा था ध्वज में, झंडे में, और आपकी कथा श्रवण कर रहा था। आपकी कथा ही तो श्रवण कर रहा था मैं ध्वज में बैठकर। तब भगवान कृष्ण ने कहा अरे हनुमान तुमने ये क्या किया? कभी भी व्यास से ऊपर बैठकर कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। बोलो जगदम्ब मात की जय हो। देवी भागवत कहती है कि कथा श्रवण करना है, किसी से उपदेश लेना है तो गुरु से उपदेश लेना हो, किसी ज्ञानी से उपदेश लेना हो तो वो हमेशा ऊपर रहे और आप नीचे रहोगे, तभी वो ज्ञान का संचार शुद्ध रूप से होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ धर्म नीचे की ओर अनायास बहता है, उसको ग्रहण करना चाहिए। वो जैसे आएगा आप उसको ग्रहण कर लेंगे। देने वाला ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। लेकिन हनुमान तुमने क्या किया? हम नीचे रथ में खड़े खड़े यहाँ पर और अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं और तुम हमारे सिर पर बैठकर कथा सुन रहे हो। जाओ पिशाच हो जाओ। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान तुमने व्यास के ऊपर बैठकर तुमने कथा सुनी है, जाओ तुमको पिशाच योनि मिलेगी। इसीलिए इतनी व्यवस्थाएं की जाती हैं, इतने पांडाल और इस तरह के बनाए जाते हैं। आपके मन में लगता हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लोग इतने ऊपर बिठा देते और हमको तो नीचे बिठा देते। वो तो अच्छा हुआ और भगवत कृपा से थोड़ी वृष्टि हो गई तो ये व्यवस्था भी हो गई, नहीं तो आधे ध्यान तो घुट्टन में ही रहता था रोज कि गुरुजी कब कथा खत्म करें और आरती करें। बोलो जगदम्ब मात की जय हो। इसलिए ऊपर बैठकर कभी भी प्रवचन श्रवण नहीं करना चाहिए, व्यास जी से ऊपर। इसी दोष का अर्जुन ने जब ये दोष लिया, अर्जुन को जो प्रवचन सुनाया हनुमान जी को दोष लगा, तो उस दोष के कारण हनुमान जी पिशाच बन गए। जो इस तरह से व्यास के ऊपर कथा बैठकर सुनता है तो उसको पिशाच योनि प्राप्त होती है। बोलो जगदम्ब मात की जय हो। हनुमान जी पिशाच हो गए, बड़े बड़े नाखून हो गए और जो बाल थे वो और बड़े बड़े हो गए, मुख भयावना हो गया। हनुमान जी ने भगवान कृष्ण के चरण पड़ करते हुए कहा प्रभु ये मेरी भूल थी कि मैंने ऊपर बैठकर कथा श्रवण करी, इस अपराध को क्षमा करिए और मुझे इससे मुक्ति का कुछ उपाय बताइए, अब मैं क्या करूं। हनुमान जी ने क्या गलती तो अब हो गई, तो हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं। अब मनुष्य का क्या है, उल्टी खोपड़ी। अगर ऐसे कोई मनुष्य मान लो वहां होता तो कहता हाँ एक तो ऊपर से कथा सुनो और ऊपर से पिशाच होने को जाओ, आज के बाद कभी कथा वथा नहीं सुनेंगे।
ऐसी बुद्धि हो जाती है। कभी कभी हम लोग कथा आदि श्रवण करने आए और कोई हमको टोक दे, डांट दे, फटकार दे, हाँ आज के बाद नहीं आएंगे पांडाल आंडाल कथा करने, यहाँ तो सब ऐसा, यहाँ बैठ जाओ वहाँ बैठ जाओ, ऐसा मत बैठो, ऐसा मत करो, ऐसे ऐसे कर देते। लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं। इतना बड़ा दोष होने के बाद, गलती होने के बाद भी जब भगवान ने पिशाच बना दिया तब भी हाथ जोड़कर ही विनम्र किए। यही हनुमान जी की दासत्वता है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। उनको तब भी भक्ति के प्रति क्रोध नहीं आया। युद्ध जब लड़ा तो इतने क्रोध से और बिल्कुल क्रोध रूप में और सीता जी की खबर लेने सब में गए, पर कभी भी इस तरह के कर्म में, भक्ति में, ज्ञान में, उपासना में उनको कभी भी क्रोध नहीं आता। ऐसे परम हनुमान जी महाराज। अब उन्होंने, कथा तो बहुत बड़ी है, आपको जल्दी से कह दे कि पिशाच बने। पिशाच बनने के बाद में भगवान कृष्ण ने कहा, हनुमान तुम इससे मुक्ति चाहते हो तो पहले एक पिशाच भाष्य लिखो कि कथा कैसे सुनना चाहिए, और उसके सारे नियम लिखो। सारे नियम हनुमान जी को बताए। फिर हनुमान जी ने उस पिशाच योनि में ही पिशाच भाष्य ग्रंथ लिखा, तब जाके उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हुई। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जगदम्ब मात की जय हो। ऐसे हनुमान जी महाराज जो कि खबर लेके आए, पिशाच योनि से उनकी मुक्ति हुई। और एक बार तो जब वो पिशाच योनि में थे, उसके बाद उनको ऐसा पिशाच भाष्य उन्होंने लिखा तो उनको लिखने की आदत पड़ गई और उनको लिखने में भी आनंद आने लगा। तब हनुमान जी महाराज जब पिशाच योनि से मुक्ति हो गई, तब भी हनुमान जी महाराज ने एक और ग्रंथ लिखा था। उन्होंने भी रामायण लिखी। जब वाल्मीकि रामायण जी ने रामायण लिखी तो हनुमान जी के मन में आया कि मैं भी भगवान के गुणगान लिखूंगा।